नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष सतरांश। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन गेहूं में नमी और लस्टर लॉस के चलते कई जिलों में खरीद नहीं हो पाई। अब गेहूं की खरीद ना होने से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली। अब किसानों का यह कहना है कि पहले बारिश और फिर ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई हैं और अब मंडी में फसल खरीद ना होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कैथल में भी खरीद ना होने से नाराज किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और जल्द ही खरीद शुरू करने की मांग की है। बल्लभगढ़ में भी खरीद ना होने से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं जहां पर खरीद ना होने से किसान नाराज हैं। महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, होडल, झज्जर और भिवानी करनाल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंडियों में गेहूं की आवक तो शुरू हो गई है, लेकिन खरीद ना होने से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से मंडियों में किसान गेहूं की फसलों को लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन खरीद ना होने के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूँ की सरकारी खरीद जैसे आपको पता है 3-4 दिन पहले सैंपल लिए गए हैं और बड़ी बड़ी मंडियाँ जितनी भी हरियाणा में है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसके सैंपल इकट्ठे करे गए। और आज जैसे विजिट हुई है हमारी बल्लभगढ़ मंडी में, वर्दी एसीएस साहब अनिल मलिक टीसी साहब आए हैं जिले के और एसडीएम साहब थे। तो मंडी ने भी रिक्वेस्ट करी और हमने भी करी जितनी जल्दी आ जाए रिलैक्सेशन उतना सही होगा परचेज करना भी। और हम मंडी में तैनात हैं, जैसी आज शाम तक का बोला है कि शाम तक पॉजिटिवली आ जाएगी, जैसी आती है हम परचेज शुरू करेंगे। ऐसा है जी, परेशानी अब मौसम के कारण हुई है ये। अगर रिलैक्सेशन नहीं आती तो शायद उसके बाद ज़्यादा परेशानी और बढ़ सकती है काम करने के लेवल पे, डिस्पैच में, डिलीवरी में, स्टोरेज में। तो उसके लिए रिलैक्सेशन ज़रूरी है और ये हर बार नहीं होता, लेकिन अब मौसम तो कभी भी ख़राब हो सकता है। उसी चक्कर में आगे दिक्कत ना आए, जो आ गई वहीं तक रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन के लिए सैंपल लिए ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए। और कोई दिक्कत नहीं है, मंडी में पक्की मंडी है हमारी, शेड है, त्रिपाल वगैरह पूरा इंतज़ाम है। राजेंद्र प्रसाद प्रधान नई मंडी भिवानी। गेहूँ की आवक शुरू हो चुकी है और किसान धीरे धीरे गेहूँ लेने लग गए हैं। 3-4 दिन के बाद फुल आवक हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट का भाव MSP 2125 रुपये का है। अभी आज तक गेहूँ के लगभग 3 से 4 हज़ार कुंटल गेहूँ आ चुका है। तो घरौंडा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया है। एक किसान से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने गेहूं की फसल के नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसान और फसल की पैदावार, इसके अलावा मौसम से हुए नुकसान को लेकर के बातचीत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंडी में मौजूद गेहूं की फसल को जांचा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से मंडियों में फसल सुखाकर लाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने मई तक किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। तो 2 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ बातचीत की है, फसल का जायजा लिया है। दोनों ही तस्वीरें आप देखिए। आज किसानों के साथ जो संवाद मुख्यमंत्री ने किया है उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। किसान के साथ संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए कि किस तरीके से उसको क्या परेशानियां हैं और फसल किस तरह से नुकसान हुआ है या जो फसल मंडियों में पहुंची है उसका जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। कितना होता है 4 किलो में? 4 किलो में 4 तो गिरे हुए हैं। अच्छा, वैसे कितना होता है? अच्छा होता तो 5 पाउंड किले में। ठीक है, किले में कितना होगा? 20 की 20 तो 20 को 80 होना चाहिए था, अभी 70 आया, इतना कम निकला है। इसका मतलब ये है नहीं 80 का 70 आया ना, 25%। 25% दो गेहूँ खराबी हुआ है क्या खराबी हुई? बरसात में गिर गया तो ठीक है, लेकिन दाना कैसा है? बारीक हो गया, मोटाई उसकी कम हो गई। प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हुआ है। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा के कारण से फसलें काफ़ी लेट हो गई थी, उसका कुछ नुकसान भी जो हुआ है। सरसों में कुछ ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अभी गेहूं के नुकसान के लिए मैं बीच में कुछ खेतों में भी गया हूं, कुछ मंडियों में भी जाना हो रहा है। अभी प्रोक्योरमेंट यानी शुरू हो गई आवक। वैसे तो मंडियां 25 मार्च से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षा होने के कारण से फसल जो है वो लेट पक रही है और लेट जो सूख रही है। इसके कारण से अब मंडियों में आमदनी शुरू हो गई गेहूं की भी। आज मैं घरौंडा मंडी में भी जैसे देख के आया हूँ, तो कुल मिलाकर के जितनी ढेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है
उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक यानी उसकी जो मात्रा है, वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है। यानी जो हम बहुत ज़्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं है, वो बचाव हो गया उसमें। सरसों बल्कि इससे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इस नाते से फिर भी हमने मंडियों अपना गिरदावरी खेतों की करा ली है, स्पेशल गिरदावरी करा ली है। अब जितना जितना लॉस जिसने बताया है उसका मूल्यांकन मंडी में कितनी आवक हुई है उसके हिसाब से एरिया वाइज हो जाएगा। फिर भी अगर लॉस कहीं ज़्यादा मिलेगा तो उनका भरपाई जो है मई महीने में कर देंगे। किसानों ऐसा विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितनी उन्होंने कहनी है उतनी उन्होंने कह गए हैं। लस्टर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लस्टर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लस्टर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक पोर्टल की बात है, पोर्टल जो है लगातार जहां जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, बाद में बरसात आई है और लोगों को क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोड करने में दिक्कत आई, वो सब हमने डीसीज को कह करके उन सब गाँव का जहाँ थोड़ा भी लॉस है उन सब का खुलवा दिया गया। और लास्ट में तो 3 दिन हमने सभी गाँव के खोल दिए थे पोर्टल, ताकि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी रजिस्ट्री कर लें और बाद में क्षतिपूर्ति में भी करें। और अब तो चौके बिक्री शुरू हो गई है, इसलिए ई पोर्टल पर जो उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही, ई प्रोक्योरमेंट, वो ई प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। हाँ, लस्टर लॉस का फाइनल निर्णय होने के बाद पेमेंट हो सकता है 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन लस्टर लॉस का फाइनल होने के बाद पेमेंट रिलीज करनी है हैफेड ने या एजेंसीज ने, तो एजेंसीज पेमेंट तभी रिलीज करेंगे जब उनका सारा एक सिस्टम ठीक हो जाए। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी घरौंडा की अनाज मंडी में पहुंचकर गेहूं की खरीद की तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी में अधिकारियों को खरीद को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी कहा कि किसानों की गेहूं की खरीद में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आज मैं 2 मंडियों में गया हूँ। इससे पहले घोना मंडी में गया था, अब घोना मंडी में, इसके बाद जाऊँगा आगे करनाल साइड में। और यही देख रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है या नहीं है, किसान भाइयों को कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है। और खुशी की बात यह है कि सब व्यवस्था ठीक है, पहले से ज़्यादा अनाज जो इस बार आने की संभावना है। और हमने लिफ्टिंग का, उसको उठाने का, पैकिंग का सब व्यवस्थाएं हमारे पास है। और हम कोशिश करेंगे कि 72 घंटे के अंदर अंदर किसान की पेमेंट कर दें डीबीटी के माध्यम से। ये हमने प्रथा शुरू की है। ये भी किया है कि किसी को टाइम लेट हो जाती है तो उसको हम ब्याज भी देते हैं। हमारी जो सरकार है पूरी तरह से किसान हितैषी सरकार है। और इस बार प्रकृति की मार किसानों को पड़ी है, बेमौसमी बारिश हुई है, फसल भी खराब हुई है, तो उसको भी हम गिरदावरी करा करके मई के महीने तक उसको खराबे का पैसा भी देंगे। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के समय किसानों की हालत खराब थी, जबकि हमने किसानों को मुआवजा बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को किसानों के सहारे राजनीति करना बंद करना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले किसानों से माफ़ी मांगे कि उनके वक़्त में जो किसानों की हालत हुई थी, उनको मुआवजा नहीं दिया था। हम उससे, उनकी सरकार से 3 गुना 4 गुना मुआवजा देते हैं। कृषि का बजट हमने 3-4 गुना बढ़ा रखा है, नहरों का बजट 3 गुना बढ़ा रखा है, मछली का बजट जो है 10 गुना बढ़ा रखा है। किसानों को केंद्र सरकार का बजट है कृषि का, वो भी 5 गुना बढ़ा रखा है। सम्मान निधि के पैसे हम देते हैं। बीमा के बारे में भी बहुत सारे लोग विरोध करते थे, बीमा कंपनियों से भी 6,000 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं। जितना फायदा किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है वो पिछली सरकारों से कंपेयर करें। मेरे से कोई भी कांग्रेस का आदमी आके बहस करे, आंकड़े सच्चाई बता देंगे। उनको तो किसानों से अक्षमा याचना करनी चाहिए कि वो अपने वक्त में किसानों की मदद नहीं कर पाए। ऐसा है, सरकार ने खरीद शुरू कर रखी है, सरसों की भी कर रखी है, गेहूँ की भी कर रखी है। और जो पैमाना है
वो कोई इस बार नया नहीं है, हमेशा से ही होता है कि सूखी सरसों 8% की मॉइस्चर सरसों में हो, 12% गेहूँ में हो, उसी हिसाब से खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माल को सूखा करके लाएं, नहीं तो एक दिन यहाँ पर मंडी में फैला के वहाँ सुखाएं, क्योंकि गीला लेगा तो फिर उनको समस्या आएगी विभाग को। ऐसा है कि ये लोग जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो करें। जितना प्रोएक्टिव होकर के हरियाणा सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मई तक सारा हम गिरदावरी करा के पैसा दे देंगे, और 2015 में भी बहुत जल्दी इसी तरह की बारिश आई थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया था। इसी तरह से इस बार भी डलवाएंगे। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, किसानों के कंधे पर रख के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हमें भी कष्ट है कि किसान की फसल खराब हुई है, लेकिन हरियाणा सरकार जो भी मदद किसान की हो सकती है वो करेगी। मैं भी 7-8 जिलों के अंदर गया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी किसान के खेत में गए हैं। सब अधिकारियों की सख्ती से आदेश दे रखे हैं, गिरदावरी का काम चला हुआ है, मुआवजा उनको टाइम पे मिलेगा। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने करनाल की घनौंडा अनाज मंडी में किसानों के साथ मुलाकात करके उनके समस्याओं को जाना है। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और जानबूझकर किसानों को पोर्टल में उलझाकर फसल खरीदने से बच रही है। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार को फसलों की गिरदावरी करवाकर 25,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को मुआवजा देना चाहिए। पानीपत भी आया हूँ, मालका भी होकर आया हूँ। वहाँ बड़ी परेशानी का सामना किसान को करना पड़ा है। जैसे सरसों का है, सरसों की खरीद नहीं हो रही, जो एमएसपी है उनको 5450 रुपये वो नहीं मिल रहा है, और डिस्ट्रेस सेल में जो है 4748 रुपये 4900 रुपये प्रति क्विंटल किसान को बेचना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से गेहूं में वो लस्टर लॉस दिखाकर, मॉइस्चर दिखा के, जबकि किसान का कोई कसूर नहीं है उसमें, बेमौसमी बारिश है। करने तो चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को, बल्कि और उनको परेशानी में डाल रहे हैं। वहाँ पे पूरा खरीद नहीं हो रही है और आज किसान परेशान है। वहाँ पे भी दिक्कत, कभी लस्टर लॉस दिखा देते हैं, कभी ब्रोकन ज़्यादा दिखा देते हैं। हालांकि ये नॉर्म जो है ना, हालात के हिसाब से बदले भी जाते हैं और इनको खरीद में तुरंत लेना चाहिए। किसानों को परेशानी की वजह, इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। गिरदावरी की बात कही है, गेहूँ की फसल कट चुकी, कब अब तक गिरदावरी नहीं की, कब गिरदावरी करेंगे? 17 लाख एकड़ की अभी आज भी अभी खराबा हो चुका है, उसमें से ये सरकार ने 10% भी गिरदावरी नहीं करी है। अब तो गेहूँ कटने के बाद कौन पूछेगा वहाँ? तो बल्कि वहाँ को पूरा मुआवजा देना चाहिए किसान को, 25,000 रुपये लेके 50,000 रुपये तक, 500 रुपये क्विंटल बोनस दें। तो वहीं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि सरकार से किसान और आड़ती सब परेशान है। मंडियों में एमएसपी पर सरसों की खरीद नहीं हो रही, इसके चलते प्रदेश का किसान भयावह दौर से गुजर रहा है। देखिए, शुरू से ही इस सरकार की नीयत रही है किसानों को भी परेशान करने की और आड़तियों को भी परेशान करने की। एमएसपी पे खरीद नहीं हुई सरसों, डिस्ट्रेस सेल हुई। इसी प्रकार गेहूं है, कभी लस्टर लॉस, कभी कुछ, कभी मॉइस्चर, किसी ना किसी आधार पर खरीद को टालने की कोशिश। लोडिंग नहीं हो रही है, कहीं से बरसात आ गई, कहीं और गिरदावरी नहीं हुई है। स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए थी ताकि लॉस असेस हो सकते। जब इन्होंने गिरदावरी नहीं, 10 तारीख आखिरी तारीख होती है गिरदावरी, आज 10 तारीख है, आज तक कोई, अभी बताया जैसे सारे ब्लॉक में है ही सिर्फ 5 पटवारी, लाखों एकड़ जमीन है, 5 आदमी कैसे हैंडल करेंगे? तो सारी परिस्थिति जो है वो बड़ी भयानक परिस्थिति से हरियाणा का किसान, कर्मचारी और व्यापारी गुजर रहा है और हर बात से परेशान है। इस पोर्टल से बहुत परेशान है। सरकार का पोर्टल बंद रहता है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पोर्टल हरियाणा की जनता बंद करने जा रही है। तो वहीं गेहूं की खरीद न होने को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कई जिलों की मंडियों में अभी तक खरीद शुरू नहीं हो सकी और ऐसे में किसान अपनी फसल को प्राइवेट एजेंसियों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि किसान के लिए मंडियों में कोई सुविधा नहीं है। उदय भान ने यह भी कहा कि बीजेपी खुद को किसान हितैषी कहती थी, आज किसानों को भी पता चल गया है कि वो उनकी कितनी
हितैषी है। ये बहुत ही चिंताजनक पहलू है। ये भाजपा सरकार किसानों से तो क्या दुश्मनी निकाल रही है। ये शुरू से ही किसानों के विरोध में कार्य करती रही है। 15 दिन से यहाँ पर एडवांस आता है हरियाणा में। 15 दिन से यहाँ पर गेहूँ आ रहा है और 1,500 तक क्विंटल तक नीचे तक किसान 1,500 नहीं, मतलब कम से कम 250-300 रुपये क्विंटल किसान को चपत लग रही है और उसको मजबूरी में बेच करके जाना पड़ रहा है। और आज 10 अप्रैल तक भी खरीद ना होने से ये एकदम साबित है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये खरीद किसान को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये जो सरकार है पूरी तरह से किसान के भी और जो व्यापारियों के भी विरोध में है। गेहूं खलाने के लिए जगह नहीं है, इनके पास में कोई जगह उपलब्ध करवा नहीं पा रहे। लोगों ने इधर उधर को फिर मजबूरी में कई दिनों से पड़े। किसान मच्छर में कहीं पानी पीने का भी कोई सही से इंतजाम नहीं है, तो उससे मजबूर होकर के फिर वो औने पौने में अपनी फसल को बेच जाते हैं। तो बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं में आए लस्टर लॉस को लेकर के केंद्र सरकार ने छूट दे दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि लस्टर लॉस के चलते मंडियों में गेहूं की आवक हो रही थी लेकिन खरीद नहीं हो पा रही थी। इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से लस्टर लॉस में छूट देने की मांग की। ऐसे में सरकार ने लस्टर लॉस वाले गेहूं को अब अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशन के तहत गेहूं खरीदने की बात को कहा है। आपको बता दें कि एफसीआई ने अलग अलग मंडियों से गेहूं के सैंपल लिए थे और एफसीआई की रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार ने यूआरएस के तहत छूट दी है। अधिकारियों को गेहूं खरीद के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने नारनौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के कांग्रेस में आने को लेकर के कहा कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं राहुल गांधी के मामले पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी चाहे जो कर ले लेकिन जनता राहुल गांधी के साथ है। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि मेरे लिए मेरा सम्मान सबसे बड़ा है, इसलिए मैं वहां जाती हूं जहां मुझे बुलाया जाता है। मैं तो कुछ कह नहीं सकती। कांग्रेस में अगर आना चाहते हैं, कद्दावर नेता हैं, हम उनका वेलकम करेंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ये जो भी मजबूत नुमाइंदा आपका होगा वो आपकी आवाज उठाएगा निश्चित तौर पे। राहुल जी निकले हैं और राहुल जी ने जो है ऐतिहासिक काम करा है। पूरा एक कोने कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकले हैं और उसके साथ उन्होंने ऊर्जा भरी है। हाँ नहीं तो मैं कह रही हूँ ना, ये तो जनता को साथ देना पड़ेगा ना। जब वो निकले, सारी जनता जो आई है साथ दिया है, अब आप लोग निकलोगे, हम आपके आगे नेतृत्व करेंगे। मैं जो हूँ मान सम्मान की राजनीति करती हूँ। मान सम्मान के साथ हमारे को बुलाया जाता है तो हम जाते हैं। मान सम्मान के साथ नहीं बुलाया जाएगा तो मैंने कल भी यही बात कही है, हम उनमें से तो है नहीं कुछ लोगों की कहीं जाके बैठ जाए। हम अपना काम करते हैं और वो काम करने के लिए आए। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो दायरा है, उसके अंदर भरपूरी से काम करते हैं। उसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ते, उसके अंदर कोई उंगली उठा नहीं सकती। देखिए मैं किसी और के बारे में तो कुछ कह नहीं सकती। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ऐसे में कोरोना से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए प्रदेश के कई जिलों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। झज्जर एम्स में मॉक ड्रिल के दौरान मरीजों को जरूरी इलाज देने और आईसीयू बेड की तैयारी पुख्ता की गई है। पंचकुला, कुरुक्षेत्र में भी मॉक ड्रिल के दौरान जरूरी इंतजामात की समीक्षा की गई है। अंबाला में भी मॉक ड्रिल के दौरान गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सिविल अस्पताल में मशीनरी, ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू समेत सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने का टास्क भी दिया है। सिरसा और यमुनानगर में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया है। तो कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर अंबाला के सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सिविल अस्पताल में कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड, इसके अलावा दूसरी मशीनरी का भी गृह मंत्री ने जायजा लिया। अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था से अनिल विज संतुष्ट भी नजर आए। इस दौरान डायल 112
और 108 की भी परीक्षा ली। अनिल विज ने 2 मिनट में डायल 112 और एम्बुलेंस को 4 मिनट में अस्पताल पहुंचने का टास्क दिया। तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और स्थान स्थान पर आज हरियाणा में चेकिंग हो रही है कि अगर कोविड पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां हैं। मैंने सारा ऑक्सीजन चेक किया है, मैंने आइसोलेशन बेड्स चेक किए हैं, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं डायल 108 से एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं चेक करूँगा कितने मिनट में पहुँचती है। और मैंने डायल 112 से पुलिस की गाड़ी भी मंगवाई है, कई बार वो भी अपेक्षित होती है। कुल मिला के मुझे यहाँ पर दवाइयाँ भी सारी हैं और एक्सपायरी डेट से नीचे की हैं, सारी मैंने देखी हैं। तो इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि कोविड के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए और उनके लिए बाकायदा आइसोलेटेड रूम्स तैयार रखने हैं, हमने ऑक्सीजन तैयार रखनी है और इलाज तो उनका सिम्टोमेटिक होना है। जो जिसको सिम्टम है उसको वो दवाई देनी है। कुछ राज्यों में भी सब 24 आवर मास्क के लिए ऐलान कर दिया गया, क्या हरियाणा की ऐसी स्थिति है अभी? नहीं, देखिए ऐसा है, अपने अपने प्रांत की स्थिति ही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेहोवा के जुरासी गुरुद्वारा साहिब में संत मान सिंह के अंतिम दर्शन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि संत मान सिंह ने शिक्षा, चिकित्सा समेत सभी क्षेत्रों में जो काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि उनके कामों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। उनके जाने से लोगों के दिलों में जो पीड़ा है उसे वो भी महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संतों की वाणी अमर होती है। शास्त्रों में भी ये उल्लेख है कि शरीर नश्वर है लेकिन ज्ञान अमर होता है। इस शोक सभा में राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सोदा, बाबा गुरविंदर सिंह मांडीवाले और साध्वी देवा ठाकुर समेत कई लोगों ने भी बाबा मान सिंह को श्रद्धांजलि दी। बहुत नजदीकी संबंध रहा मेरा, जद भी कदे असीं मिले हाँ, भावें डेरे च मिले हाँ, भावें बाहर जिथे भी साडियां मीटिंगां होंदियां सी, मेरे कोल उत्थे चंडीगढ़ भी आए सीगे, सुधा साहब भी नाल हुंदे सी। हमेशा हमेशा किवें हरियाणे दी साध संगत दा, समाज दा भला होवे, किवें गरीबां दी जिंदगी नूं असीं सुख पहुंचाईए, किवें उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दी सेहत, उस दी किवें रक्षा की जाए, हमेशा ये सोचते सी। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।